चैप्टर नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर 5 का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। साइंस की केमिस्ट्री का अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव 100% ऑब्जेक्टिव बन जाएगा उससे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7.2 का। क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x y का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझिए, ध्यान से पढ़िए, फिर सॉल्यूशन की ओर हम लोग चलेंगे, की ओर सॉल्यूशन करते हैं। माना कि क्या मानेंगे, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। वो देखिए मान लेते हैं ए बी सी डी, 2 बी का दिया हुआ है 4,y, सी का है x,6 और डी का है 3,5। देखिए ए 1 2, बी 4,y, सी x,6 एंड डी 3,5 है। ये निर्देशांक दिया हुआ है। तो वो कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो है शीर्ष है, ये चारों निर्देशांक, तो x, ये x और y का क्या चाहिए, वैल्यू। कैसे निकालेंगे? तो अगर आप समांतर चतुर्भुज को देखें तो अगर हम इसका विकर्ण खींचें तो विकर्ण क्या होगा, ए से सी तक एक विकर्ण हुआ, दूसरा क्या होगा, बी से डी तक एक विकर्ण होगा। कोई दिक्कत? ये दोनों विकर्ण इंटरसेक्ट करता है इस बिंदु पे। मान लीजिए इस बिंदु का कुछ नाम है, बिंदु पी मान लेते हैं। पी बिंदु में दोनों विकर्ण क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो लिख दीजिए ए सी और बी डी विकर्ण है, विकर्ण है। देखिए और एक बात ध्यान से, ए और डी जो है, ए और सी का ये जो, और बी और डी विकर्ण का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये पॉइंट ए सी का मध्य बिंदु है और यही पॉइंट बी और डी का भी मध्य बिंदु है। समांतर चतुर्भुज है तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही पॉइंट होगा और दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत अब क्वेश्चन इजी हो गया, समझ गया कैसे? देखिए ए सी का पॉइंट पी क्या है, मध्य बिंदु। ए सी का पॉइंट जो पी है, बिंदु पी, वो मध्य बिंदु है। तो इसलिए क्या बिंदु P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। P का निर्देशांक क्या होगा, मैंने बताया था कि अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो x2 + x1 / m1 + m2, अगर 1 लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा x + 1/2, y निर्देशांक क्या होगा, y2 + y1/2, 6 + 2/2। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला है, विभाजन फॉर्मूला हमने लगाया, m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मध्य बिंदु है PAC का, इसलिए मध्य बिंदु के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था x2 + x1/2 y2 + y1/2, तो हमने कर दिया। देखिए तो क्या होगा, x + 1/2, 2 6 2 8/2, तो 4। तो पॉइंट क्या आया, P का निर्देशांक क्या आया, x + 1/2 4।
कोई दिक्कत? इसी तरीके से बिंदु P D नहीं B और D विकर्ण का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए क्या करेंगे, अगेन लिखिए फिर से, BD विकर्ण का बिंदु P मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत? तो फिर P का निर्देशांक ज्ञात करें। P का निर्देशांक क्या हो जाएगा B और D में, x2 3 + 4/2 और 5 + y/2। तो क्या हो जाएगा, 4 3 7/2, 5 + y/2। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए बिंदु P दोनों बिंदु इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो हम कर सकते हैं बिंदु P का x का जो निर्देशांक है ये इक्वल कर सकते हैं इसके। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे आता है, इसलिए AC और BD का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है सेम है। कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो ये बिंदु है, देखिए इस बिंदु का पॉइंट ये है और इस बिंदु का ही पॉइंट वो एक ही बिंदु पे दोनों सेम है, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, x का जो निर्देशांक है वो इक्वल कर देंगे, x + 1/2 = 7/2। कोई दिक्कत? दोनों का इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट इक्वल कर दिए, एक ही पॉइंट का है तो दो पॉइंट निकला हमारे को P बिंदु का, तो x कोऑर्डिनेट इक्वल कर दिए, तो ये 2 खत्म हो गया, तो x = 7, इधर +1 है तो इधर जाके -1, तो x = क्या होगा 6। अब y का मान हमें निकालना है, y के लिए क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट इक्वल करेंगे, 4 = 5 + y/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 8 = 5 + y। तो दिक्कत? तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस में इधर आके तो y = 8 - 5, y = 3, तो x और y का वैल्यू हमें मिल गया आंसर। अगर कोई दिक्कत हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर डे का वीडियो अपलोड होगा, और हमारे साथ जुड़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप NCERT बुक में देख सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक 1,4 है। क्वेश्चन को पहले समझिए फिर सॉल्यूशन करेंगे। व्यास किसको कहते हैं, चलिए समझते हैं। पहले तो एक वृत्त है, वृत्त क्या ऐसा होता है, वृत्त, कोई दिक्कत? ये वृत्त में व्यास है, पूरा गोल होगा, इसका एक केंद्र है, इस केंद्र का नाम लिख दीजिए O। व्यास मतलब हुआ कि केंद्र से पास होगी जो जीवा, ये क्या है, सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं, जो केंद्र से होकर पास होता है। ये क्या है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो ये एक व्यास हुआ। अगर ये केंद्र से होकर नहीं गुजरती, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चले जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एक जीवा। और व्यास जो होता है वृत्त का सबसे लंबी जीवा होती है, और ये केंद्र से लेकर B तक जो दूरी होता है इसको त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। और A से B तक क्या होता है, A से B तक क्या होता है, व्यास। तो B का निर्देशांक दिया हुआ है, B का निर्देशांक 1,4, O यानी कि केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ 2,-3, और A का निर्देशांक वो पूछ रहा है, इसका मान लीजिए XY। माना कि बिंदु A का निर्देशांक
मान लीजिए ए का निर्देशांक क्या है, बिंदु ए का निर्देशांक x, y है। ठीक, देखिए एक बात है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, बिंदु O जो है व्यास का मिड पॉइंट होता है, व्यास का मिड पॉइंट होता है O। क्यों? व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, जब आप वृत्त पढ़ेंगे तो वहाँ पर व्यास बराबर होता है, देखिए केंद्र से बिंदु B तक की दूरी को r बोलते हैं, तो व्यास बराबर क्या हो जाता है 2r, एक r ये, एक r, इसका मतलब क्या हुआ 2r, r में 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो व्यास हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यास का मिड पॉइंट मध्य बिंदु है O, AB व्यास है और O केंद्र, इसलिए बिंदु O AB का क्या है, मध्य बिंदु है। कोई दिक्कत? इस अब क्या करेंगे, मध्य बिंदु हो गया, इसीलिए 2, -3 इज इक्वल टू, विभाजन फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, x2 + x1, माने हैं इसको क्या, x y, तो x2 क्या है 1 + ये x by 2, 4 + y/2। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो क्या करते हैं, ये x का जो कोऑर्डिनेट है, ये O के x का कोऑर्डिनेट को इक्वल कर सकते हैं। चलिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब 1 + x/2 इज इक्वल टू 2, तो 1 + x इज इक्वल टू 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लीकेशन, तो 4। अब क्या होगा, ये 1 इसके साथ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 1, यानी x का क्या हो गया वैल्यू 3। अब हमें क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y का इक्वल कर दीजिए, 4 + y/2 इज इक्वल टू क्या होगा -3। अब कैसे, ये y कोऑर्डिनेट इज इक्वल किया केंद्र का y कोऑर्डिनेट से, ये 2 डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लीकेशन, तो -3 × 2 -6, -6 हो गया। तो ये 4 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6 - 4 क्या हो गया, y का मान हमारे को मिला -10। तो बिंदु A का निर्देशांक क्या हो गया, लिखिए, अतः बिंदु A का निर्देशांक 3, -10 है आंसर। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।